सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, राजस्थान। आप सबका अपने YouTube चैनल पर एक बार स्वागत करता हूं, पुनः अभिनंदन करता हूं। आज हम मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार BA द्वितीय वर्ष हेतु निर्धारित द्वितीय प्रश्न पत्र हेतु नाटक एवं एकांकी विषय पर व्याख्यान माला लेकर आए हैं। इसकी जो एक महत्वपूर्ण एकांकी है पर्दे के पीछे, उसके एकांकीकार हैं उदय शंकर भट्ट जी। उनकी एकांकी की जो व्याख्या भाग है वो हम वहाँ लेके आए हैं। आज हम सीधे भट्ट जी की एकांकी का व्याख्या भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। अब तक हमने रामधन, दीनू, लालचंद, नेमीचंद आदि की जो वार्तालाप हो रही है वो देखी, और ये जो सेठ से ये कुछ लोग चंदा मांगने के लिए आए हैं। अब सेठ इनके साथ किस तरह का व्यवहार करता है ये हम आज आगे देखेंगे। लालचंद कहता है, उसी के संबंध में आपको कष्ट देने आए हैं, गांधी जी संबंधी कोई बात है? तो सेठ कहता है कि मैंने तो गांधी जी को बहुत पढ़ा है, क्या खूब थे गांधी बाबा। गांधी जी तो इस युग के अवतार हैं, अवतार। लालचंद ये बात सेठ को कहता है। नेमीचंद, हम लोगों के तमाम काम आपके ही सहारे हैं। इस बार गांधी जयंती के सप्ताह में, गांधी जयंती का एक सप्ताह मनाया जा रहा है, उसमें सर्वोदय समाज की मीटिंग और प्रार्थना, प्रवचन, चरखा दंगल, खादी सप्ताह तथा बच्चों के भी कुछ प्रोग्राम करने की सलाह है। नेमीचंद अपनी सारी बातें यहाँ सेठ को बता देता है। ये तो कह रहे हैं कि एक कवि सम्मेलन भी किया जाए। कवि सम्मेलन तो विद्यार्थियों आप जानते हो, आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं। कवि सम्मेलन कवियों का एक 2, 4, 5, 7, 10 कवि मिलकर एक सम्मेलन किया जाता है, जिसमें अलग अलग कवि अपनी अलग अलग प्रस्तुतियों के माध्यम से श्रोताओं को सीधी कविताएं, यानी उनका संवाद सीधा होता है श्रोताओं के साथ, दर्शकों के साथ, पाठकों के साथ। वो सीधी अपनी सजीव कविताएं उनके समक्ष पढ़ते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कवि सम्मेलन। तो ये कह रहा है कि एक कवि सम्मेलन का भी आयोजन करने की बात कही जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय भावना की कविताओं का पाठ हो। राष्ट्रीय भावना, जिसमें हमारे जो देश है वो कितना सशक्त है, हमारे देश के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी हैं, जो राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य, हमारी जो उससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो सारी राष्ट्रीय भावना की कविताओं का एक पाठ होना चाहिए। फिर घिघिया कर एकदम से, उसी के लिए पहले आप यह बताइए कि आप खादी सब घर के लिए खरीद रहे हैं या नहीं? हम खादी का प्रचार कर रहे हैं। सेठ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। खादी के लिए रही बात, तो मैं तो आप जानते हैं प्राय स्वदेशी ही पहनता हूँ, स्वदेशी ही पहनता हूँ। फिर आप कहेंगे तो उन दिनों के लिए खादी के कपड़े बनवा लूँगा। किन दिनों के लिए? जो ये बात कह रहा है नेमीचंद की एक गांधी सप्ताह मनाया जा रहा है, तो उन दिनों के लिए नहीं, 7 दिनों के लिए मैं खादी के कपड़े बनवा लूँगा। वैसे खादी मुझे पसंद है, बहुत पसंद है। उन दिनों जब महात्मा जी का दौरा हुआ था, मैं तभी से खद्दर पहनने लगा था। यह तो सरकार के लोगों से मिलने के कारण बदलना पड़ा। अब तो खादी का निश्चय ही समझिए, अब तो बिल्कुल खादी ही पहनूंगा। आप इसको लोहे की लकीर मान सकते हैं। लालचंद, तो मतलब की बात यह है कि इस सब काम के लिए आपको कष्ट देना है। दीनू मिठाई लाता है इसी दरमियान बीच में। सेठ, लीजिए पहले जलपान कर लीजिए, पानी ला रहे, हाथ धुला। सेठ कहता, दोनों आप भी तो लीजिए सेठ जी, केवल हम ही थोड़ी खाएंगे। सेठ, नहीं, मुझे तो क्षमा कर दीजिए,
अभी भीतर से जलपान करके चला आ रहा हूँ। हाँ, आज्ञा करिए। दोनों खाते हैं, दोनों नाश्ता पानी करने लग जाते हैं। लालचंद, हाँ तो हमने 500 रुपये आपके नाम डाले हैं। नेमीचंद, अरे तो 500 रुपये से भी क्या कम होंगे सेठ जी से? मैं तो 1000 डैश 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 कह देता। यही तो हमारे नगर के दानी हैं। सेठ, 500 तो बहुत हैं। ही 100 लिख लीजिए, 100। सेठ उनके सामने गिड़गिड़ाता। लालचंद मुंह में मिठाई भरे हुए, नहीं सेठ जी, 500 रुपये से कम नहीं। नेमीचंद, ये अवसर बार बार नहीं आते हैं। हमारा विश्वास है जवाहरलाल जी भी आएंगे। सेठ, आप मालिक हैं, 10,000 लिख लेंगे तो भी देना पड़ेगा। आप ही तो सरकार हैं, सब आपका ही तो है। इधर इनकम टैक्स वाले तंग करते हैं। अब देखिए, सेठ ने 500 रुपये देने की बात पर सहमति तो जता दी है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में वो इनकम टैक्स वाली बात चल ही रही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले मुझे वापस से परेशान करेंगे। तो उसके मुंह से सच्चाई निकली है कि इधर इनकम टैक्स वाले तंग करते हैं, बाजार वैसे मंदा है, रोजगार तो रह ही नहीं गया, खर्च बेहद है। सच मानिए लालचंद जी, पेट भरना मुश्किल है। बस किसी तरह इज्जत बची रह जाए, यही बहुत है। नहीं तो पहले आपने देखा होगा डैश डैश डैश, यानी वो कहना चाहता है कि नहीं तो आपने पहले देखा होगा, आप जितना मांगते थे हम उससे कहीं ज़्यादा ही आपको देते थे। लालचंद, न पाकिस्तान बनता न हमारे देश की यह दुर्दशा होती। इधर तो पाकिस्तान से इतने आदमियों का आना और उधर अनाज की कमी, क्या किया जाए। एकदम से भारत पाकिस्तान की जो बंटवारा था, वो बातें यहाँ याद दिलाई जा रही हैं एक दूसरे को। नेमीचंद, अरे साहब हम ही से पूछिए क्या हालत है। इतना त्याग किया, जेल गए, मार खाए, दुख सहे, जब कुछ बनने का अवसर आया तो और लोग आगे आ गए एकदम से कि भाई मेहनत हमने की, जहमत हमने उठाई, जिल्लत हमने उठाई, जेल हम गए, लेकिन जब कुछ देश के लिए कुछ करने का अवसर आया तो कुछ लोग आगे हो गए। वे मेंबर बने, जिनके घर में भूंजी भांग नहीं थी आज वे मोटरों में दौड़ रहे हैं। यानी जिनके घर में जरा सा एक फाके को अन्न नहीं था वो आज मोटरों में दौड़ते हैं। जिनके झोंपड़े नहीं थे आज वे कोठियों में रहते हैं। यानी उन लोगों को मौका मिला जो अवसरवादी हैं और वो आज सबसे आगे हो गए हैं। लालचंद, चलो जाने दो, अपने को क्या नेमीचंद जी, हमारा काम है सेवा करने का, सो सेवा करते हैं। स्वराज्य तो हम ही ने दिलाया, ये बात तो जग जानता है। नेमीचंद, इसमें क्या शक है, पर नहीं, मैं तो स्पष्ट वक्ता हूँ, लगालेसी नहीं रखता। साफ है हमने किससे कम त्याग किया है। मैंने हजारों आदमियों में खड़े होकर व्याख्यान दिए हैं, लोग मान गए कि हाँ कोई बोलने वाला है, पर डैश डैश डैश, और तुमसे क्या छिपा है। सेठ, सो तो है, आपका त्याग किससे कम है हम जानते हैं, पर एक बात देखिए जरा पास जाकर, वो वीविंग मिल के शेयर जो आपने खरीदे हैं, यदि मिल सकें तो आधे शेयर मुझे भी खरीदवा दें, मैं ले लूँगा। सेठ एकदम से जो वार्तालाप है उसको दूसरी दिशा में मोड़ता है और कहता है कि आपका त्याग हम जानते हैं, हम अच्छे से वाकिफ़ हैं,
पर एक बात देखिए क्या कहता है, वो वीविंग मिल के शेयर जो आपने खरीदे हैं, वीविंग बुनाई की मिल के जो शेयर आपने खरीदे हैं, यदि मिल सकें तो आधे शेयर मुझे भी खरीदवा दें, मैं ले लूँगा। नेमीचंद, क्यों नहीं, आज ही मैं कह दूंगा। यदि आप मेरे शेयर खरीदना चाहें तो वे भी सस्ते दाम पर डैश 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 मैं आपको दिलवा दूंगा। सेठ, नहीं 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 नहीं, मैं चाहता हूँ हम लोग अपने ग्रुप के आदमी लें ताकि मिल के ऊपर हमारा अधिकार हो, जो मिल है उसके ऊपर हमारा अधिकार हो जाए। सुना है लालचंद जी कोठी बनवा रहे हैं। लालचंद, हाँ अभी तो शुरू ही की है। नेमीचंद, कोठी तो मैं भी एक बनवाना चाहता हूँ। देखिए कितनी मन की बातें ये आप बता रहे हैं। कोठी तो मैं भी, यानी इतना धन इतना पैसा ये लूट लेना चाहते हैं देश का, गरीब इंसान को बेवकूफ़ बनाकर कि अपना अच्छा सा घर बन जाए, कोठी बन जाए, महल बन जाए और दुनिया जाए भाड़ में। लालचंद, हाँ अभी तो शुरू की है, कोठी तो मैं भी बनवाना चाहता हूँ। सेठ, क्या हर्ज है, आपने क्या कम कष्ट उठाए हैं। सेठ भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। लालचंद, हाँ फिर क्या निर्णय किया आपने। देखिए हम 500 से घिघिया कर कम न लेंगे। लालचंद कहता है, सेठ जैसी आपकी मर्जी, मैं क्या आपसे बाहर हूँ। पर एक बात है। नेमीचंद, कहिए। हाँ लिखो 500 सेठ छीतरमल जी के नाम, चेक दीजिएगा या नकद डैश डैश डैश। सेठ, जैसा कहें, रुपया भी हाजिर है। लालचंद, रुपया ठीक रहेगा, क्यों नेमीचंद जी। नेमीचंद, हाँ और क्या, कौन झंझट मोल ले बुढ़ाने जाए। सेठ, मुनीम जी, रामधन जी, 500 रुपये भीतर से ला दो। काका जी से गुच्छा ले लेना और अपने हाथ से तो और आपने हाथ तो धोए ही नहीं। दीनू, हाथ धुला और पान ला और सिगरेट ला, सारी चीज़ लेके आ और उनकी अच्छे से सेवा कर। तो यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ सेठ को अपने मुनाफे की बात लग रही है, वहाँ वहाँ उनसे मिलने आने वाले हर व्यक्ति की वो अच्छे से खातिरदारी करते हैं। रामधन जी, बहुत अच्छा जाता है। लालचंद, हाथ तो धुले से ही हैं, साफ ही हैं, लाओ फिर भी धो ही लें, क्या पता कुछ लग ही रहा हो हाथों में। दीनू, हाथ धुलाने के बाद कौन सी सिगरेट लाऊं। लालचंद, देख 555 नंबर की सिगरेट मिले तो एक पैकेट ले आना। 555 555 नंबर की सिगरेट। नेमीचंद, मेरे लिए तो तू एक सिगार ले आ, बर्मी सिगार ले आना, बर्मा वाला, 12 आने की ही आवेगी। क्या बताऊं, सिगार की आदत पड़ गई है, बड़े बड़े आदमियों से मिलना बैठना होता है, क्या करूं, पीता हूँ, पीता क्या हूँ, पीना पड़ता है। नेमीचंद को सिगार की बहुत बड़ी आदत है, लेकिन देखिए अभी वो दुनिया के सामने केवल की दिखावा करता है कि मैं मजबूरी में पीता हूँ, क्योंकि मैं बड़े बड़े लोगों के साथ मिलना बैठना है, इसलिए वो कहते हैं कि पी, इसलिए मुझे पीना पड़ता है। सेठ, हाँ क्या हरज है, यह तो है ही, ला जल्दी, दीनू जाता है। लालचंद, और सुनाओ सेठ जी। सेठ, क्या सुनाएं पंडित जी, आपके राज में पिटे जा रहे हैं, न कोई सुनता है न देखता है। किसी ने शिकायत कर दी कि हमने ब्लैक मार्केट किया है। देखिए ये व्याख्या के लिए अच्छी बंद पड़ी हैं। ये जो आपका गद्यावतरण है ये आपका अच्छा बन पड़ा है। देखिए, किसी ने शिकायत कर दी कि हमने ब्लैक मार्केट किया है, यानी काला धन हमने जुटाया है कहीं से। सो परसों इनकम टैक्स कमिश्नर ने बुलवाया था, आज भी बुलाया था, मैंने तो कह दिया साहब आप माई बाप हैं, हमारी ज़िंदगी कांग्रेस की सेवा करके बीती है, फिर भला हम क्यों ब्लैक मार्केट करने लगे। बहियाँ मांगी हैं, परसों रात को पुलिस के आदमी आ गए, खैर वह तो मैंने टाल दिए जैसे तैसे। नाक में दम है साहब, इसलिए प्रार्थना है कि उन्होंने नाक में दम कर रखा है, इसलिए आपसे विनती कर रहा हूँ।
नेमीचंद, क्या बताएं इन कलेक्टरों को, कमिश्नरों के नाक मारे नाक में दम है, भला आप जैसे दानी को तंग करना क्या ठीक है। नेमीचंद जानता है सच्चाई क्या है कि सेठ ने कितनी कालाबाजारी की है, लेकिन फिर भी वो उसकी बातों में सुर में सुर मिलाना चाहता है कि चलो जाने दो। अच्छा आप घबरावे नहीं, मैं उनसे मिलूंगा, विश्वास है मान जाएंगे, नहीं तो ऊपर जाना पड़ेगा। लालचंद, एक तरह से देखा जाए तो हम में और उनमें संघर्ष तो चल पड़ा है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, वो अच्छे से काम नहीं करने देना चाहती और लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो हम कहते हैं उन्होंने उसे न मानने की कसम खा ली है, और हम कहते हैं अरे भाई हम लोग घास तो नहीं खाते, आखिर गांधी जी के मार्ग पर देश को चलाना चाहते हैं। अब वैसी ब्यूरोक्रेसी नहीं चलेगी समझे, पर बड़ी मुश्किल है, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। यहाँ लालचंद और नेमीचंद भी सेठ को ये कहकर अपनी बातों से पिंड छुड़ा लेते हैं कि हमारा भी आजकल देश में प्रभाव कम हो गया है, हमारी भी कोई नहीं सुनता है। अब आगे इन दोनों तीनों में क्या वार्तालाप होता है, ये हम आगे की व्याख्या भाग में सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो YouTube चैनल है इस पर आप बने रहिए, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लगातार आपको ये वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।